नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है और 18 अप्रैल से एंट्रेंस के एग्जाम फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं के बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है एंट्रेंस का, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट इसकी क्या है, फीस कितनी है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी चीजों की जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, टॉपिक कई सारे हैं कवर करने के लिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे शैक्षिक अहर्ता की, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम को भरने के लिए, कितनी परसेंटेज आपको चाहिए इसको भरने के लिए। सबसे पहला इसमें लिखा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि यानी कि यूजी की आपकी डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो 50% आपके नंबर होने चाहिए। इसी के साथ बीई और अभियांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल के लिए गणित एवं विज्ञान विशेषता वाले छात्रों के लिए कम से कम 55% अंक होने चाहिए यूजी या पीजी में, तभी आप इसको कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल छात्र छात्राओं द्वारा पूछा जा रहा है कि वो यूजी या पीजी के अंतिम वर्ष में है तो वो उसको भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो इसका जवाब मैं दे दूं आपको कि ऐसे जो अभ्यर्थी जो वर्ष 2022 यानी कि जो ये साल चल रहा है इसमें अहर्ता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अहर्ता परीक्षा यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी यूजी कोर्स आप कर रहे हैं, उसके फाइनल ईयर में इस साल आप हैं, उसके एग्जाम देने वाले हैं, या पीजी के आप फाइनल ईयर में हैं, उसके एग्जाम देने वाले हैं, तो वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अहर यानी कि एलिजिबल होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि जब आपका काउंसलिंग शुरू होगी, यानी कि सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे एंट्रेंस का, एग्जाम देंगे एंट्रेंस का, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा, उस टाइम पे आपकी यूजी या पीजी जो आप कर रहे हो इस साल वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आपके 50% या 55% जो भी नंबर वो मांगे गए हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया कि अंतिम जो काउंसलिंग का टाइम रहता है उस टाइम तक आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए और आपके नंबर जितने मांगे गए हैं कम से कम उतने होने चाहिए, तब आप प्रवेश ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम अभी आप दे सकते हो अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात करेंगे दोस्तों प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है उसके बारे में। तो प्रवेश परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों में वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आएगा, यानी कि आपको 4 उत्तर आएंगे एक प्रश्न के, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा, उस तरीके का आपका प्रश्न आएगा, उस तरीके का आपका पेपर आएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 यानी कि 1/3 अंक प्राप्त अंकों में से काटे जाएंगे। यानी कि अगर आप एक सही प्रश्न का जवाब देते हो तो उसके 2 अंक हैं, और अगर आप एक गलत जवाब देते हो तो 1/3 उसमें से काट लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में दोस्तों 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज आएगी, और भाषा में हिंदी, अंग्रेजी इनमें से कोई भी आएगा। 50-50 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, 100 अंकों के, यानी कि 200 नंबर का ये पेपर होगा टोटल। 3 घंटे का ये आपका पेपर रहेगा। दोस्तों, जो उपरोक्त खंड ए है यानी कि ये वाला, ये सभी के लिए अनिवार्य है। बात आती है खंड ब की। तो खंड ब भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के अलग अलग भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे। यानी कि जो खंड ब है ये हिंदी और अंग्रेजी का अलग अलग आएगा, तो जो आपका प्रेफरेंस है वो आपको अलग अलग करना होगा उस तरीके से। अब आता है प्रश्न पत्र द्वितीय, यानी कि जो सेकंड पेपर इसका आपका होगा। तो इसका खंड ए है सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 50 प्रश्न इसमें होंगे, 100 नंबर के हो गए। और इसका ब पार्ट है विशेष योग्यता यानी कि कला, विज्ञान और वाणिज्य कृषि में। इसमें भी 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का पेपर आपका हो गया, तो 200 नंबर का कुल पेपर हो गया और 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। इसमें भी दोस्तों खंड ए सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सभी के लिए अनिवार्य है। खंड ब में से विषय वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि होंगे।
अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के प्रश्नों को हल करना होगा। यानी कि दोस्तों ये जो खंड ब है, इसमें से अगर आप आर्ट साइड से हो तो आर्ट के आपको प्रश्न हल करने होंगे, साइंस साइड से हो तो साइंस के करने होंगे, कॉमर्स से हो कॉमर्स के करने होंगे, और एग्रीकल्चर से हो तो कृषि के आपको हल करने होंगे। ये वाला पार्ट सबके लिए अनिवार्य है। ये चीज़ आप अपने जो आप विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन में भरेंगे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे, यानी कि जो प्रश्न आपको आएंगे वो यूजी लेवल के आएंगे इस वाले इसमें पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ दोस्तों अधिभार यानी कि वेटेज का सिस्टम होता है। वेटेज में कुछ अंक अधिक मिलते हैं अगर आप खेलकूद वगैरह में भाग लिए हो या एनसीसी एनएसएस कैडेट्स रहे हो। इस तरीके से जो आपको वेटेज मिलता है वो आप अपने ऑनलाइन आवेदन में ही अप्लाई करोगे उस टाइम पे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो ये चीज़ की जानकारी आपको वेबसाइट पर ये सारा दिया हुआ उससे मिल जाएगी, या जब आप अपना फॉर्म भरोगे वहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा। ये देखिए उन विश्वविद्यालयों के नाम हैं, यानी कि उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जो इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रही है, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, अपना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ हो गया। इसी तरीके से सारे जो यूनिवर्सिटी हैं ये इसमें सम्मिलित हैं, और इनसे जुड़े जो भी कॉलेज हैं उनमें बीएड चलेगा। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके एप्लीकेशन से संबंधित। अब मैं आपको बताता हूं कि एडमिशन प्रक्रिया किस तरीके से रहती है। एडमिशन फीस का दोस्तों इनके ब्रोशर में अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो पिछले वर्षों में रही है उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप अपना ये एंट्रेंस का एग्जाम फॉर्म भरेंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। काउंसलिंग के शेड्यूल रहते हैं अलग अलग। तो जो आपकी स्टेट रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको दोस्तों कॉलेज चयन करने होते हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी आपके प्रेफरेंस के हैं। उन कॉलेजेस में जहां भी सीट्स अवेलेबल है या जो भी आपका प्रेफरेंस रहा है उस तरीके से आपको सीट उपलब्ध होती है। दोस्तों इसमें जिसकी अच्छी रैंक होती है उनका ऑब्वियसली सबसे पहले नंबर आता है, और सीटों के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन्स मिलते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्षों में जो रहा है 750 रुपये काउंसलिंग फीस होती है, और 51,250 रुपये बाकी की फीस होती है, यानी कि टोटल 52,000 रुपये आपके फर्स्ट ईयर की फीस में जाते हैं। ये वाली फीस जो है दोस्तों केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के लिए मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत कम होती है, वो कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग होती है, वो मुझे जानकारी अभी है नहीं किस कॉलेज में कितनी है। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके तुरंत बाद काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, तो उसमें फीस वगैरह की सारी डिटेल लिखी हुई मिलेगी। तो जैसे ही वो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के सारी चीज़ें बता दूंगा। तो फिलहाल अगर आपकी अभी तक की कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।